हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम भारत की प्रमुख झीलें यानी कि लेक्स और भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स की स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात, पहले वाटरफॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे की ओर गिरना जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, फिर लिखा है धुआंधार वाटरफॉल, ये नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। जोग, जिसका नाम हो जाएगा गरसुप्पा, या फिर हम इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी पर है कर्नाटक में। डुडुमा, ये ओडिशा में हमें देखने को मिलता है मचकुंड नदी पर। कूने जलप्रपात, ये पुणे में है उल्हास नदी पर। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। गोकक, ये घटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, फिर लिखा है आपका कुंचिकल, कुंचिकल वराही नदी पर है और ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये हमें कावेरी नदी पर देखने को मिलता है कर्नाटक में। दूध सागर वाटरफॉल, ये मांडवी नदी पर है गोवा के अंदर। फिर लिखा है चित्रकूट, ये इंद्रावती नदी के ऊपर है छत्तीसगढ़। भारत का नियाग्रा इसे कहते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल बेसिकली यूएसए में पड़ता है और इसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं। वरकाना वाटरफॉल सीता नदी पर है कर्नाटक में। थलेयार मजलार नदी पर है, ये तमिलनाडु में, जिसको रेड टेल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बैगई की सहायक नदी हो जाएगी मजलार नदी। बरही पानी, ये बुद्धवलंगा नदी पर है ओडिशा के अंदर। हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड के अंदर। फिर लिंगश्यांग, ये मेघालय में देखने को मिलता है। अगला है सोचीपारा जलप्रपात, चलयार नदी पर है केरल के अंदर। फिर है किन्नरम झरना, ये मेघालय में देखने को मिलता है। शिरकी अरुणाचल प्रदेश में है। वेनिया मेघालय में है। और आपका थोसेघर, ये तरली नदी पर है सतारा महाराष्ट्र के अंदर। होगे नक्कल कावेरी नदी पर है तमिलनाडु धर्मपुरी के अंदर। और मेना, ये आपको नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलता है मेना जलप्रपात। फिर है पुनासा, ये चंबल नदी पर है। पायकारा, ये पायकारा नदी पर ही है। ककोलत बिहार नवादा जिले में देखने को मिलता है। मीनमुट्टी केरल में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई के अनुसार हम देखें तो हो जाएगा जोग या फिर गरसुप्पा जिसको बोलते हैं। आयतन के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा शिव समुद्रम वाटरफॉल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है झीलें, भारत की प्रमुख लेक्स। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल मंडों से घिरा हुआ होता है, उसे हम झील कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ सुनी होगी आपने, लेगून। लेगून किसे कहते हैं? इनका निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है, समुद्र के किनारे। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की ये झीलें होती हैं और केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। जैसे चिल्का लेक आपकी एक लेगून है जो समुद्र के किनारे समुद्र के ही पानी से बनी हुई लेक है। ठीक है, तो उसको हम लेगून कहेंगे। फिर लिखा है लेगून की परिभाषा है कि पानी का एक उथला पिंड जो पानी के एक बड़े निकाय से अलग और संरक्षित होता है। उदाहरण चिल्का, अष्टमुडी, बेम्बानंद, पुलिकट लेक, ये सारी देखने को मिलती हैं। फिर लिखा है आर्किपेलागो किसे कहते हैं? आर्किपेलागो द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार जो कि एक आर्किपेलागो है। लोकटक लेक, ये नॉर्थ ईस्ट में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट में बात हो रही है, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में है। मणिपुर की जीवन रेखा इसे कहते हैं। इस पर केवुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और फुमडीज इस पर तैरती हैं। सड़ी गली जो वनस्पतियों के अवशेष हैं वो गोलाकार आकार में इस पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी लेक है वो है चिल्का लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको लेगून बोलते हैं क्योंकि ये खारे पानी की है। ठीक है, और चिल्का को 1981 में यूनेस्को में भी लिस्टेड किया गया था चिल्का को। ठीक है, फिर है हमारा कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। डेल्टाई झील है ये, गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टा के बीच में ये देखने को मिलती है। फिर है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा की लोकेशन। ठीक है, जो यहाँ से मिसाइल वगैरह की लॉन्चिंग होती है वो पुलिकट लेक के ही किनारे हमें देखने को मिलता है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून लेक है ये भारत की। नेक्स्ट है बेम्बानंद झील जो कि केरल की लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, केरल में देखने को मिलती है। भारत की सबसे लंबी लेक है ये। ठीक है, बेम्बानंद झील। लोनार महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, बुल्डाना जिले में लोनार लेक। ठीक है, और कहते हैं कि ये उल्का पिंड से निर्मित हुई है, बेसिकली ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित है। क्रेटर लेक इसे कहते हैं। फिर लिखा है चोलामू झील जो भारत की टॉलेस्ट लेक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, सिक्किम में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है जो रहस्यमयी झील कही जाती है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस लेक के किनारे 100 से भी ज़्यादा अस्थि पंजर हमें देखने को मिले और पता नहीं वो अस्थि पंजर कहाँ से आए, इसलिए एक रहस्यमयी झील बनकर ये रह गई है। ठीक है, अष्टमुडी लेक केरल में है, कोल्लम जिले में। नेक्स्ट लेक है वो है बुलर लेक। देखिए मैम ने यहाँ पर लिखवा दिया था कि यह एक गोखुर लेक है, तो ये गोखुर लेक नहीं है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है सबसे मीठी झील है ये। फ्रेश वाटर लेक है भारत की, उत्तर भारत की। नॉर्थ ईस्ट की हमने पढ़ी थी लोकटक, लेकिन उत्तर भारत की सबसे
फ्रेश वाटर की जो लेक है, मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर लेक, जो कि कहाँ पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर लिखा है पलाया, राजस्थान के छोटे छोटे जो झील बन जाते हैं उन्हें हम पलाया कहते हैं राजस्थान में। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूड़करणसर ये सब पलाया के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित झीलें, तो गांधी सागर एमपी में पड़ती है, जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, ये सब मानव निर्मित है। यूपी के सोनभद्र जिले में देखने को मिलती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भी मानव निर्मित है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर ये देखने को मिलती है। गोविंद सागर झील ये भी मानव निर्मित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पास देखने को मिलती है सतलुज नदी पर। राज्य की प्रमुख लेकें, किस राज्य में कौन कौन सी लेक देखने को मिलती हैं? उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, नैकू हियालताल और आपकी खुरपताल, रूपकुंड, ठीक है। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर। हरियाणा में सूरज कुंड और बडखल लेक। पंजाब में कंजली, हरिके और रोपड़ देखने को मिलते हैं। राजस्थान में पिछौला लेक, सांबर लेक, आपकी पंचभद्रा लेक, राजसमंद लेक, जैसमंद लेक, फतेह सागर और उदय सागर। जो कटिंग हो रही है वो पीडीएफ में ठीक से दिखेगी, वो पीडीएफ में मिलेगी आपको। जम्मू कश्मीर में डल लेक, बुलर लेक, अनंतनाग लेक, नागिन लेक, वेरीनाग, शेषनाग लेक देखने को मिलते हैं। लद्दाख में पिगोंगसो सोमरारी और मेघालय में ओमियम लेक। मिजोरम में पाला वेटलैंड या फिर पाला लेक। केरल में बेम्बरन, अष्टमुडी और सस्थम कोट्टा लेक। मणिपुर में लोकटक और सिक्किम में गुरुडोंगमर और चोलामू लेक देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक में हमें मिलती है वेलांदुर लेक और पंपा सरोवर। तमिलनाडु में वेरीजाम, ऊटी, कोडाइकनाल और चैम्बरमक्कल, माफ़ करें प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो। असम में दीपोरबील, सोनबील और हफलॉन्ग देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में लुनार लेक, पोवई और गौरेबाड़ा, सलीम अली सरोवर देखने को मिलता है। वहीं तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर लेक देखने को मिलती हैं। ओडिशा में हमें मिलेगी अंसुपा लेक और चिल्का लेक। बिहार में मोगाविल, कंवर लेक। देखिए ये जो कवर ताल है ना, कवर लेक करके, ये है ऑक्सबो झील। भारत की ऑक्सबो झील यही कहलाती है, कवर ताल, जो कि बिहार में है। ऑक्सबो बोलते हैं जब एक नदी इस तरह से जब आती है तो इस तरह की एक आकृति बनाती हुई चली जाती है, जिसे विसर्प कहते हैं। जब ये आकृति और बड़ी होती जाती है और यहाँ पर जो इस तरह की आकृति बन जाती है, यानी कि ये एक झील का रूप ले लेती है, तो इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। जो बैल के पैर के आकार की हो जाती है, इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो कवरताल हमें देखने को मिलती है बिहार में, जो कि ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। फिर है जगतपुर और तेलहर कुंड, ये बिहार के हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है सुमेंदु झील। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, बेटलैंड और शिरपुर। और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।